बंधु ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। ई विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत। ओम नमः सिद्धिभ्याम। सिद्धों के स्वरूप का लगातार हमने आखिरी क्लास से चर्चा चालू की, और ये बात थोड़ी समझने लायक रही कि 14 गुणस्थान भले ही हम समझ रहे हैं, लेकिन 14 गुणस्थान में हम जाना नहीं चाहे। 14 गुणस्थान भले ही हमने समझ लिए, लेकिन हम 14 गुणस्थानों में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि गुणस्थान हमारा स्वभाव नहीं। गुणस्थान एक यात्रा थी जो सहज पूरी होती। गुणस्थान हमारा स्वभाव नहीं, गुणस्थान एक यात्रा थी जो जो होती है, बराबर सहज ही होती है। उसमें कोई विशेष बात तो होती नहीं। जो जो जीव अगर मोक्ष मार्ग पे जाता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वो नीचे ये इन तबक्कों से, इन स्टेजेस से होकर जाता ही। लेकिन एक बीच में बहुत बढ़िया सुंदर चर्चा सुबह की क्लास में भी आई थी कि जो गुणस्थान है, वो गुणस्थान एक्चुअल में, गुणस्थान में विकास किसी कर्म के कारण नहीं हो रहा, जीव के स्वभाव के कारण। और एक्चुअल में स्वभाव व्यक्त होता जा रहा है, और उसमें जो जो कर्म का उदय है उससे गुणस्थान कहला रहा। यानी विकार का घटते जाना वो गुणस्थान का निर्धारक तत्व है। कर्मों का कर्मों का उदय होना वो तो जो गुणस्थान में है उसको बता रहा। जो आगे बढ़े हैं वो कर्म से नहीं है, वो स्वभाव से। इसीलिए आत्मा सिद्ध स्वभाव से है और गुणस्थान वाला विभाव से। क्या बोला? आत्मा सिद्ध सिद्ध। भाव से है और गुणस्थान वाला विभाव से। इसीलिए गुणस्थान की चर्चा करना, लेकिन गुणस्थान में कतई उलझना नहीं। हाँ, गुणस्थान से मोक्ष मार्ग ख्याल में आता है, ये बात अलग है। लेकिन सच्चा मोक्ष मार्ग वो तो अनुभव में आता है, बराबर। और वो अनुभव से ही गुणस्थान बढ़ते हैं। जैसे जैसे अनुभव होता है, अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ते 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 अंत में सिद्धत्व दशा, जो अपना एब्सोल्यूट गोल है, वहां तक अपन पहुंचे। और उसकी सारे वर्णन अपन ने लगभग लगभग पढ़े। अब ये जो विशेष अपेक्षा विचार है, कौन सा विशेष अपेक्षा विचार, वो अपने को आज यहाँ पे लेना है। ठीक है, गमनागमन तो कुछ होते ही नहीं है सिद्धों में। हाँ, विशेष अपेक्षा विचार जरा पढ़ते। कौन पढ़ेगा आज? अंतिम क्लास में। हाँ चलो, હું खुशी। કરું ના ના, ખુશી બેન નો હેન્ડ રેઝ હતો। હા, બોલ। સર તમારા બુકમાંથી વાંચવું પડશે એમ? ચલો, હા વાહ। છે વિશેષ અપેક્ષા વિચાર આમ તો અનંતાનંદ સિદ્ધ ભગવાનોના જ્ઞાનાદિ અનંતાનંદ ગુણોની પર્યાયોમાં કિંચિત પણ અંતર નથી, તો પણ વ્યંજન પર્યાય અર્થાત આકારમાં અંતર હોય છે। જીવ સ્વયં સ્વભાવથી અમૂર્તિક તો છે જ, હવે સિદ્ધ દશામાં શરીરનો અભાવ થવાથી સર્વથા તથા સદા શું થયો? સર વયું ગયું पराधीन सपने सुख नाही, तुलसी बाबा कह गए। पाना नंबर कयो છે સાહેબ? है? पाना नंबर हाँ, पाना नंबर का। पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं है। हाँ, इसलिए अपनी पुस्तक आप पढ़ो। अब पढ़ो।
પ્રદેશ આ નિરાકારપણું પ્રદેશત્વ ગુણનું જ કાર્ય છે, છતાંય તેને શરીરના અભાવની હા મુખ્યતા કરીને કહ્યું છે. આ બંને કથનમાં વિરોધ નથી. આ નિરાકારપણાને લીધે જ જે આકાશના ક્ષેત્રમાં એક સિદ્ધ ભગવાન બિરાજમાન છે, તે જ આકાશના ક્ષેત્રમાં અન્ય અનંત સિદ્ધ ભગવાન પણ પોતાની સ્વતંત્ર સત્તાથી બિરાજે છે. આ કાર્ય અવગાહનત્વ प्रतिजीवी गुणનું કાર્ય છે. देखते हैं, अपन समझते हैं सिद्धों के बारे में। एक जो बहुत प्रारंभिक बात जो अपन बार बार पढ़ते हैं, वो दो अर्थ आते हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सिद्ध भगवान किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान होते हैं, एक तो ये बात आती है ना। और दूसरे नंबर में ये कहा जाता है कि सिद्ध भगवान निराकारी। तो पुरुषाकारी है कि निराकारी, सबसे पहले नंबर का तो प्रश्न ही है। तो इसका थोड़ा थोड़ा समाधान तो इतना है कि देखो, जब हम बोलते हैं पुरुषाकार और जब बोलते हैं निराकार, तो दोनों की अपेक्षा अलग है। निराकार बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि उनका कोई पौद्गलिक आकार नहीं, जैसे जो शेप्स होते हैं ऐसा कोई शेप नहीं। फिर पूछे कि क्या कोई भी आकार नहीं है? बोले नहीं नहीं, आकार होना तो जीव का गुण भी है, प्रदेशत्व गुण के कारण। अगर वो आकार नहीं होगा तो जीव प्रदेशत्व गुण रहित होगा, और एक भी गुण का अगर जीव द्रव्य में से अभाव हुआ तो समझ लो पूरे द्रव्य का अभाव। तो आकार भी है, तो कैसा है? बोले किंचित न्यून पुरुषाकार, जो प्रदेशत्व गुण है, अंतिम शरीर है, अंतिम शरीर में से कुछ न्यून होकर वो विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे तो उनका आकार है, लेकिन ऐसा आकार नहीं है कि किसी को रोके। इसको और गहराई से समझें तो आप इस रूप में समझो कि भाई गैस के बाटले में जो गैस है, गैस के बाटले में जो गैस है उसका आकार क्या है? बोलो, बाटलाकार। तो बाटलाकार का मतलब ये है कि वह उस गैस का कोई आकार तो है, लेकिन ऐसा आकार नहीं है जो किसी को अवरोधक। तो एक एंगल से अपन कहते हैं गैस अमूर्तिक है, आकार वगैरह की है, और एक एंगल से कहते हैं कि उसके अंदर आकार भी है। ऐसे ही आप प्रकाश में भी लगा सकते हो। जैसे मैं जहां जहां पे आप बैठे हो वहां वहां लाइट जल रही है, और लाइट जल रही है तो वहां वहां उस प्रकाश का कोई आकार है कि नहीं? लेकिन ऐसा आकार नहीं है कि एक प्रकाश अपना पट्टा जमा ले, बोले नहीं मैं ही प्रकाशित रहूंगा, दूसरे मजाल कोई दीपक आके जल जाए। जैसे बाजार में दुकानें लगती है ना, तो जिस जगह एक की दुकान लगती हो वहां कोई दूसरा लगा दे, अथवा सोसाइटियों में पार्किंग होती हो जहाँ एक पार्किंग करता हो वहां कोई दूसरी कर दे, तो झगड़ा होता है कि नहीं होता? सोसाइटियों में पार्किंग का बहुत बड़ा झगड़ा होता है। तो ऐसे ही अब वो आकार ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई दूसरा नहीं आ सकता, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध रहते। वो अनंत सिद्ध अनाकार निराकारी है तो रह पाते हैं। और वो किसके कारण हो रहा है? अवगाहनत्व नाम का गुण उनका प्रकट हुआ। कौन सा गुण? अवगाहनत्व। कौन सा कर्म के अभाव पूर्वक? आयु कर्म के अभाव पूर्वक जो अवगाहनत्व गुण उनका प्रकट हुआ, इसके कारण उनके अंदर में अब ये अवगाहना की स्थूलता नहीं रही, स्थूलता नहीं रही, लेकिन आकार है बराबर। तो ये अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण का काम। आगे पढ़िए। તો સર ઈ આકાર એમનો નથી, અમૂર્તિક છે, અને એક ઉપર એક ને ઉપર એક કેટલાય સિદ્ધ થાય તો એ મિક્સ ન થઈ જાય? ઈ ક્યાં ગુણથી મિક્સ ન થાય? मिक्स जो તમે समझो, आप क्या प्रॉब्लम आ रही खुशी बहन? आप भौतिक वस्तुओं के एग्जाम्पल से देख रहे हो, ये अमूर्तिक को देखो ना। मिक्स ऐसे बिल्कुल ऐसे देखो कि एक दीवार पे हमने 4 लेजर लाइट डाल दी, सब मिक्स मिक्स दिख रहे हैं। और लाइट बंद की तो कोई वो अपने अपने हिस्से का प्रकाश अपने अपने में ही रहा। आया कि नहीं है दृष्टांत ख्याल में? एक कोरी दीवार है, उस पे आजकल लेजर शो करते हैं, लेजर शो करते हैं तब हजारों रंग डालते हैं और सब चीजें अलग अलग दिखती हैं उसमें, ये भी लाल काला पीला नीला हरा सारे रंग दिख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकाश जिस स्रोत से वो प्रकाश आया
वो किसी दूसरे से मिक्स नहीं होता। जैसे ही लाइट बंद होती है उसके हिस्से का प्रकाश बंद हो जाता है, ना वो अपना हिस्सा को छोड़ता है ना दूसरे का हिस्सा ग्रहण करता है। अपने को त्रिफला थोड़ी बना देना है सिद्धों को, कि थोड़ा तेरे में थोड़ा मेरे में, थोड़ा तेरे में थोड़ा मेरे में, ज्ञान ज्ञान तू रख ले, दर्शन दर्शन मुझे दे दे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, सबका अपने अपने में रहता है। वो ऐसे समझो कि जैसे इस जगह पर 10 प्रकार 10 लाइट हैं, 10 रंग की लाइट हैं, वो सारा प्रकाश यहाँ पे दिख रहा है रंग बिरंगा, लेकिन हर प्रकाश की किरण अपने अपने में है, अपने से उत्पन्न हुई है, अपने में ही रहती है और अपने से चली जाती। एक भी प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण को अपने को लगता है कि छू रही है, लेकिन खरेखर छूती भी नहीं। वो तो हमें दिख रहा है, ऐसे एक में अनेक सिद्ध दिख रहे हैं। एक वास्तव में क्या फर्क पड़ता है? आज इतने सारे निगोदिया जीव हैं, अब आप चलो थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल देख लो, कि इतने सारे निगोदिया जीव आपके आजू बाजू मंडरा रहे हैं, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या उनसे? होने दो, नहीं होने दो, आने दो, जान आपके शरीर में ही है अनेक निगोदिया जीव। आप उनमें हो, वो आप में है, क्या फर्क पड़ता है? सब अपने अपने में। वो मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वो मरते जाओ, उनका काम वो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब गजब है ना, आपके शरीर में एक मर जाए, आपके घर में कोई एक का निधन हो जाए, अथवा आपके घर में किसी एक का जन्म हो जाए, क्या हालत होती है बताओ? सवा सवा महीने का शोक, सवा महीने का उत्सव, सारा रूटीन गड़बड़ होता है। और आपके शरीर के अंदर निरंतर लाखों जीव जिंदा हो रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, ना सोतक है ना पातक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी समझो कि होने पास में होना मतलब मिल जाना, ऐसा नहीं। सिद्ध वास्तव में मिले हुए दिखते हैं, लेकिन मिले हुए हैं नहीं, समझे? मिले हुए दिख, बस प्रदेश अपेक्षा मिले हुए दिख, कि जहां एक के प्रदेश हैं वहीं दूसरे के प्रदेश हैं, लेकिन वहीं के वहीं देखा जाए तो हर एक का एक एक प्रदेश अपने अपने में है, अपने अपने ज्ञान आनंद से भरा हुआ है, एक दूसरे में नहीं जा रहा, दूसरा पहले में नहीं जा रहा, ऐसा ही वस्तु का बराबर। आगे ભૂત પ્રજ્ઞાપન નૈગમ નૈથી ક્ષેત્ર કાળ આદિ દ્વારા પણ આ સિદ્ધોમાં ભેદ કરવામાં આવે છે, જેમ કે વિદેશ ક્ષેત્રથી મુક્ત, ભરત ક્ષેત્રથી મુક્ત, ઉત્સર્પણી કાળના ચોથા કાળથી મુક્ત આદि। बहुत સિદ્ધ सारा દશાનું ઉત્પાદ ये जो મનુષ્य आपका क्षेत्र। जो दूसरा पॉइंट है ना, तो वो सारा आपको 10वें अध्याय में जानने को मिलेगा, या मिल चुका होगा जिन्होंने 10वां अध्याय तत्वार सूत्र का पढ़ा है ना, उसमें जो अंतिम सूत्र है, क्षेत्र काल लिंग तीर्थ, है ना, प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह अनंतर सिद्ध अल्प भौततः साध्या, कि मतलब सिद्धों में क्षेत्र काल गति तीर्थ लिंग बराबर अल्प बहुत आदि के माध्यम से सिद्धों में अंतर किए जाते हैं। अब अंतर किए जाते हैं गौण बात, लेकिन किस एंगल से अंतर किए जाते हैं मुख्य बात। कौन सा नए बोला? बोलो बोलो। ભૂત પ્રજ્ઞાપન सा નૈગમ नए નૈથી। भूत प्रज्ञा, ये अभी कौन से भूत पिशाच का भूत आ गया है? बोलो। भूत प्रज्ञापन निगम ने मतलब भूतकाल के कथनों का वर्तमान के कथन में कहना। जैसे चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, अब कब बेची ना, कहाँ बेची ना, कैसी बेची, लेकिन अब वो उसे अब भूतकाल के को अब वर्तमान के साथ में लिंक कर करके कह रहे हो चाय वाला प्रधान। अरे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री देखो ना, अब कहाँ चाय वाला रहा? देख रही है। अब अगर वो कहीं ना कहीं उसको हाईलाइट किया जा रहा है, तो मतलब वो किसी राजनीतिक हित के लिए किया जा रहा है। एक्चुअल में तो चाहे राजीव गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से सब बराबर, एक सी सत्ता रहती सबके पास, बराबर एक सा ही मान होता है। लेकिन वो जब अंतर ही करना है, तो वर्तमान में कोई कारण नहीं मिलता, तो भूतकाल से वो कारण खोज कर ले आते, और वो भूतकाल से जो कारण खोजे
उनका नाम है भूत प्रज्ञापन नैगम नय। और इसकी आज्ञा हमें शास्त्र देता है ये समझने के लिए कि भाई कैसे कैसे सिद्धों में भेद होता है। तो दो बातें, एक तो ये कि परमार्थ से सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, सेम ज्ञान, सेम दर्शन, सेम लब्धियां। और दूसरे नंबर की बात, भूतकाल की अपेक्षा अंतर है। ये क्यों बताया जा रहा है? सिद्धों में तो अंतर नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया जाता है कि भाई इतने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन वाले भी सिद्ध बने, मतलब कोई भी बन सकता। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा महिमाशाली लोगों का वर्णन पढ़ लो ना, तो महिमाशाली लोगों का वर्णन पढ़ने की प्रॉब्लम ये है कि अपने मन में एक भाव आ जाता है, अपना काम नहीं है। समझे? अपना काम नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप समझो कि नहीं, ये अपना ही काम था। क्योंकि देखो इतने इतने प्रकार के अंतर वाले सिद्ध सब सिद्ध हुए हैं। सूरवीर भी सिद्ध हुए, तो जो थोड़े भीरू प्रकृति के थे, जिनका भावलिंग स्त्रीलिंग था, जिनका भाव अंदर का जो भावलिंग है वो नपुंसक लिंग था, वो भी सिद्ध बन गए। भरत वाले भी बने, ऐरावत वाले भी बने, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? हर जगह के लोग बने। तो ये जानकर एक आत्मविश्वास, डायवर्सिटी, विविधता वाले लोग जो काम करते हैं उनमें हमारा भरोसा ज्यादा होता है। तो ये विविधता इसके लिए बताई कि हम अपने सिद्ध स्वभाव में भरोसा करें, इसके लिए नहीं कि सिद्धों में भेदभाव करें। ख्याल में आया? क्या बोला? बहुत गहराई से समझना। सिद्धों में विविधता इसके लिए नहीं बताई कि हम सिद्धों में भेदभाव करें। सिद्धों में विविधता इसके लिए बताई कि हम अपने सिद्ध स्वभाव पर भरोसा रखें कि भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। तो ये जो अपने खुद पर भरोसा है उसके लिए विविधता बताई गई है। ऐसा नहीं जैसे अपन गुजराती लोग कह ले नेमीनाथ भगवान कौन के, बोले हमारे अपना नेमीनाथ भगवान। तो महावीर भगवान कौन है? क्या बात हुई? अयोध्या वाले बिहारी हो गए, यूपी बिहारी भगवान अलग हो गए, गुजराती भगवान अलग हो गए। अरे भैया अब तो बस करो। हैं? जितने सिद्ध हैं, तीन काल के सारे सिद्ध, कुंद आचार्य देव तो क्या कहते हैं, तेते सव्वे समगम समगम पत्तेग मेघ पत्तेगम बंदामी बट्ठन्ते अरहंते मानुषे खेते। प्रवचन सार की गाथा मंगलाचरण। उन सबको एक साथ, फिर पत्तेग मेघ पत्तेगम, एक एक करके, बंदामी बट्ठन्ते, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, अरंते मानुषे खेते, अरंत मानुष क्षेत्र के जितने भी अरंत होते हैं सबको नमस्कार। बराबर? तो ऐसा नहीं समझना कि भेदभाव करना है, बराबर भेदभाव का अभाव और अपने में भरोसा करने के लिए बात अपने को समझना। पढ़ जाए, पढ़ी जाए। સિદ્ધ દશાનો ઉત્પાદ મનુષ્ય ક્ષેત્ર નિવાસના અંતિમ સમયમાં અને મધ્યમ લોકમાં જ થાય છે. આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો સિદ્ધાલય તો મનુષ્ય લોક ले वो हाँ बोलो, चलो कैरी ऑन। સિદ્ધાલય તો મનુષ્ય લોક જ છે, છતાંય સિદ્ધ દશા ઉત્પન્ન થતા જ પરમ પવિત્ર સિદ્ધ જીવનું રુજુ ગતિથી 8મી ઈશત ईशत प्रागभाव, ઈશત प्रागभाव। પ્રાગભાવ પૃથ્વી સુધી ગમન થાય છે અને ત્યાં જ અનંતકાળ સુધી 8 ગુણોથી અલંકૃત રહે છે. સિદ્ધ પૂજનમાં પણ કહ્યું છે, સંકિત દર્શન જ્ઞાન અવગુરુ લઘુ અવગાહના સૂક્ષ્મ વિરજવાન નિરાભાત ગુણ સિદ્ધ કે. દોહામાં 8 ગુણ અર્થાત પર્યાયોનું કથન છે જે 8 કર્મોના અભાવથી વ્યક્ત થઈ ગયા છે. તે આ પ્રકારે છે. हाँ देखो, यहाँ से अपन समझते हैं। बड़ी एक पहले बात अच्छी मुझे ख्याल में आई है, वो जरा समझो कि एक्चुअल में अपने को अभी भी क्या लगता है, सिद्ध क्षेत्र कहाँ है? सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र कहाँ है? ऊपर है। सही बताओ, ऊपर है? डॉक्टर साहब कई बार एक बात, ક્ષેત્ર તો ઉપર જ છે ને. ना ना, एज गोटू करो ना। सिद्ध क्या था? पहला ये बताओ, था क्या? ઈ મનમાં એટલે ઈ
मनुष्य मनुष्य माझे से- क्षेत्र अब છે चलो तमने मरघट क्या हुआ? मरघट, મરઘટ मरघट એટલે समझो जो मरघट, हम्म, मशान, शमशान घाट। हिंदी में उसको बोलते हैं मरघट। मरघट तो जनरली मरघट मतलब अपन हम स्मशान बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं इसके मामले में, अरे भैया वो मरघट थोड़ी है, मरघट तो या तो अस्पताल है या घर है। कैसी बात करते हो, घर को मरघट बोल दिया? अरे पर समझो तो, वो जलघट है। क्या है? जलघट है। मरघट तो यही है। नहीं आया समझ में? मरता कहाँ है? मरघट स्मशान में जाके मरता है कि घर या हॉस्पिटल में जाके मरता है? जब वो मर यहाँ जाता है तब जलाने के लिए स्मशान लेके जाया जाता है। तो वो तो व्यवहार है कि हम जलघट को मरघट बोलते हैं। एक्चुअल में तो मरघट तो घर पर होता है अथवा हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो हॉस्पिटल में ही मर रहे हैं आजकल। समझ में आया? तो वैसे ही जैसे जलघट को व्यवहार से मरघट बोल दिया जाता है, ऐसे ही ऊपर के सिद्ध क्षेत्र को व्यवहार से सिद्ध क्षेत्र बोल दिया जाता है। वास्तव में तो सिद्धत्व जहां प्रकट होता है, ऐसा मनुष्योत्तर लोक ही, मनुष्योत्तर ही, मनुष्य एरिया, मनुष्य क्षेत्र ही एक्चुअल में सिद्ध क्षेत्र होता है। और वो भी व्यवहार से। एक्चुअल में तो आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में सिद्ध होता है। कहाँ सिद्ध होता है? अपने असंख्यात प्रदेशों से सिद्ध होता है, बाकी और कहीं सिद्ध नहीं होता। अपने असंख्यात प्रदेशों में सिद्ध रहने वाला आत्मा है। तो सिद्ध क्षेत्र तो अपनी आत्मा, व्यवहार से सिद्ध क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र, और उपचार से सिद्ध क्षेत्र ऊपर का। तो खरेखर जब जब भी आपको सिद्ध क्षेत्र की महिमा आए, मैं ये नहीं कहता कि सम्यक शिखर की महिमा करो, पर ये शाश्वत शिखर है, चैतन्य शिखर है, इसकी भी महिमा थोड़ी बहुत करो। क्योंकि एक्चुअल सिद्ध क्षेत्र तो यहाँ है, भाव क्षेत्र तो अंदर है, द्रव्य क्षेत्र बाहर। એ समझ में आया कि नहीं સમીક્ષાની आया? બુકમાં હતું આ બધું हाँ, सम्यक शिखर के में समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा इस बात को विचार करिए और आनंदित होइए कि हमें सिद्ध क्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है। सिद्ध क्षेत्र हमारे साथ साथ ही चलता है। अरे साथ साथ चलता क्या है, हम खुद ही सिद्ध क्षेत्र है। हाँ, समझ में आया? देखते हैं आगे, आगे पढ़ो। એવું ના अब કહેવાય કે સિદ્ધ જ્યાં રહે છે એ સિદ્ધ ક્ષેત્ર. એવી અપેક્ષા તમે કરો તો વાંધો નહીં, તો સિદ્ધ ક્યાં રહે? સૌથી પહેલા સિદ્ધ ક્યાં રહે? આત્મામાં આત્મામાં રહે। એ બરાબર. तो मुद्दा ये जा रहा है कि भाई सिद्धों, अच्छा. हाँ ऐसे तो मरघट की मरे हुए लोगों का घट, जहां मरते हैं वो एक अर्थ तो ये निकलता है कि जहां जिस घर में मर रहे हैं वो मरघट। हाँ, दूसरा अर्थ निकलता है मरे हुए लोगों को जहां ले जाया जाता है वो घर, वो मरघट। तो वो तो सामासिक अर्थ हैं। कहीं दूसरी अपेक्षा से समास किया जा रहा है, कहीं दूसरी अपेक्षा से समास किया। सच बात है. अपन को तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, शब्दों में तो क्या है, अपना इष्ट अर्थ निकालते हैं, सो निकाल। लेकिन देखते हैं आगे पढ़िए। દોહામાં 8 ગુણ અચ્છા એ થઈ ગયું જ્ઞાનાવરણ કર્મના અભાવથી અનંત જ્ઞાન દર્શનાવરણ કર્મના અભાવથી અનંત દર્શન દર્શન મોનિયા કર્મના અભાવથી શાયિક સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર મોનિય કર્મના અભાવથી શાયિક ચારિત્ર બંને મળીને અનંત સુખ અંતરાય કર્મના અભાવથી અનંત વીર્ય વેદનીય કર્મના અભાવથી અવ્યાભાદત્વ આયુ કર્મના અભાવથી અવગાહનત્વ નામ કર્મના અભાવથી સૂક્ષ્મત્વ અને ગોત્ર કર્મના અભાવથી અગુરુ લઘુત્વ સિદ્ધોનું સ્થાન आप लोगों पर एक सेकंड આ બધાને ખબર જ હશે 8 કર્મોનું અભાવથી થનારા ગુણ। मुद्दा केवल एक विशेष जो बात इस पर ध्यान दिलानी है, 2 कर्म के अभाव से एक गुण प्रकट होता है। कौन सा? अनंत सुख। यानी उसको ऐसे समझो कि एक्चुअल में तो आत्मा सुख स्वभावी ही है, लेकिन उल्टी मान्यता और उल्टी परिणति के कारण, ठीक है ना, किसके कारण? उल्टी मान्यता और उल्टी परिणति के कारण
उसकी वैसी दशा प्रकट नहीं हो पाती। तो वही जो जैसी दशा प्रकट नहीं हो रही है, वही वही दशा दुख की है। और जैसी दशा है वैसी प्रकट हो जाए तो वही दशा सुख। यानी सुख और दुख जो है, वो दुख कुछ और नहीं है, आत्मा की श्रद्धा और चित्त गुण की वैभाविक परिणति है। और सुख कुछ और नहीं है, बल्कि श्रद्धा और चित्त गुण की स्वाभाविक दशा। अब इस पे थोड़ा अगर आप विचार कर लेंगे तो आपके बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में ये आ जाएगा, अच्छे से आ जाना चाहिए, कि अभी हमें दुख के नाम पर नरक, तिरंच, गरीबी, बीमारी, परिवार में झगड़ा ये दिखाई देता है। और सुख के नाम पर पैसा, समृद्धि, भोग विलास ये दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दुख और सुख ये दोनों कोई बाहर संयोग में है ही नहीं। दुख है आत्मा की वैभाविक परिणति और सुख है आत्मा की स्वाभाविक परिणति। इसीलिए हमें सुखी होना है तो कुछ पाना नहीं है, जो एक्स्ट्रा है उसको हटाना है, और कुछ नहीं है सुख की परिभाषा। सुख की परिभाषा कुछ और नहीं है, केवल जो है वैसा हो जाना, उसका नाम है सुख। जो है अंदर से बाहर से हूबहू वैसे हो जाओ, तुम सुखी हो जाओ। अभी बात कितने कितने को भरोसे में आती है, मुझे इतना बता। मुद्दे की बात करो। सुखी थई मतलब प्रथमानियों की कहानी भी पढ़ते हैं ना, तो प्रथमानियों की कहानी, उन्होंने धर्म आराधना की और फिर जाके उन्होंने सुख पूर्वक जीवन जिया। और वो सुख पूर्वक जीवन जिया मतलब कहाँ रहे? वो देवगति में गए, वो जुगल जुगलिया बने, वो राजा महाराजे बन गए, वो कहीं कुछ बन गए, कहीं कुछ बन गए। हमें लगता है वहां सुख हो गया। मतलब हिंदी पिक्चरों के जैसे शादी हुई, हीरो हीरोइन को हैप्पी एंडिंग करके काम खत्म। अरे हैप्पी एंडिंग किसकी हुई वहां पे? है समझे कि नहीं समझे? पार्ट 2 आएगा फिर तो। नए संघर्ष, नया संग्राम, नया दुख। गदर टू आई ना सर। नया आंदोलन। मोह जिंदाबाद। समझे कि नहीं समझे यार? इसीलिए भाई देखो, क्षणवर्ती उसमें मत पड़ो, त्रिकाल स्वरूप को समझो। और अगर त्रिकाल स्वरूप नहीं समझा तो 3 काल तक कोई तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा। इसीलिए सुखी होने के लिए त्रिकाल स्वरूप समझो और इसकी इसकी प्रतीति लाओ कि मुझे सुखी होने के लिए क्या करना है। कुछ नहीं करना है, पर जैसी श्रद्धा है वैसी रखो, जैसा चारित्र है वैसा रखो, हो गया। इतना सा काम। बाकी तो गुण है, अनंत वीर अव्यावादत अफगान, ये सब आपको पता होंगे। किसी गुण के स्वरूप में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ। है अगरु लघुत्व क्या होता है गुण? अगरु लघुत्व સર બધા ગુણ એકમાં જ રહે, એકબીજા રૂપ નો થઈ જાય ને, છૂટા છૂટા વિખરીને એ સામાન્ય જુદા ગુણ નો. અગરુ, એ સામાન્ય અગરુ એ નથી, આ વિશેષ અગરુ. હા બોલો પ્રજ્ઞાબેન, કયા કર્મના અભાવ? કર્મના ગોત્ર. ગોત્ર 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 હા, તો ગોત્રના ઉદયમાં શું થતો હતો? ગોત્રમાં ઉચ્ચ ગોત્ર નીચ ગોત્ર. ऊंच नीच નો ભેદ હોતો હતો ને, કોઈ ગુરु कोई આ लघु, ઉચ્ચ कोई नानो कोई मोटो। તો और આ जब वो गोत्र चला गया तो आ गुरु आ लघु, यानी कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा કોઈ છૂટા નહીં है। ये बहुत सारा। चलो अफगानत की चर्चा तो अभी की। सूक्ष्मत्व क्या करता है? सूक्ष्मत्व સર કોઈના બાધા એટલે રોકા, તમે હા. સમજાવ્યું હતું, બાદર નો થાય કે સ્થૂલતા રોકાય કે એટલે રોકે. અથડાવું, સ્થૂલતા એટલે અથડાવું. અથડાવું, અને સૂક્ષ્મતા એટલે અનઅથડાવું, જ્યાં पे અથડાપણું ના હોય। बराबर ख्याल में आवे छे? એ કહેવાય कोई कोई जोड़े અથડાતો નથી। अब नाम कर्म जब तक शरीर था तब तक ये टकराने की बात होती थी। अब नाम कर्म चला गया तो कोई कोई किसी से
टकराते ही नहीं। बढ़िया। अब आगे, वेदनी के अभाव से कौन सा गुण प्रकट हुआ? अव्याबाद। अव्याबाधत्व। अच्छो अव्याबाध क्या होता है उससे? साता 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 और साता कौदे साता लागे ना असाता लागे એવું હોય? वेदनी में साता कौदे ना साता ना असाता, हाँ कोई साता बाधा नहीं, वो जिससे दूर हो जाता है वो अव्याबाधत कहलाता है। ऐसा है यहाँ पे गुण। ठीक है ना, आगे बढ़ो। સિદ્ધોનું સ્થાન ઈશત પ્રાગભાર પૃથ્વીના ઠીક મધ્યમાં રજતમય દિવ્ય સુંદર દેદીપ્યમાન અને સીધા રાખેલા અર્ધગોળાની સદૃશ્ય મોક્ષશિલા છે. આ અત્યંત પ્રભાયુક્ત ઉત્તાન છત્રાકાર અને મનુષ્યલોકને સદૃશ્ય 45 લાખ યોજન વિસ્તારવાળી છે. આ શિલાની મધ્યની મોટાઈ 8 યોજન છે. આગળ અંત સુધી ક્રમશઃ હીન થતી ગઈ છે. સિદ્ધોની મોક્ષશિલા આ સ્થાન વ્યવહારનયથી કહેવામાં આવ્યું છે. નિશ્ચયથી પ્રત્યેક સિદ્ધ ભગવાન પોતપોતાના આત્મપ્રદેશોમાં અવસ્થિત છે. बहुत बढ़िया। अब ये सिद्ध शिला के बारे में शास्त्रों में 2-3 मान्यताएं मिलती हैं। कोई कहती है इस मणि की बनी है, कोई शास्त्र में लिखा उस मणि की बनी हुई है, कहीं चांदी की बनी हुई, कहीं कहते हैं ऐसी है, कहीं कहते हैं ऐसी है। वॉटेवर, इसमें अपन को ज्यादा पढ़ना नहीं है, जहां जैसा मिले वैसा अपने को मान लेना। अब यहाँ पे अन्ना जी ने ये बताया कि भाई दिव्य सुंदर, एक तो पहले ईशत प्रागभार पृथ्वीना ठीक मध्य में, इसको थोड़ा समझते हैं। ईशत प्रागभार पृथ्वी, पृथ्वी क्या होती है आपको ये अगर पता विधा सा मत करना हाँ बेटा। જ્યાં પૃથ્વી કાંઈ જીવ હોય જ નહીં. ना ना, એવું नहीं। लोक की संरचना को अगर आप देखोगे तो पृथ्वी मतलब धरातल, तो 7 नरक में धरातल है। बाकी मनुष्य लोग ये ऊपर वाले पर आ जाता है, रत्न प्रभा के ऊपर का हिस्सा है, उसके ऊपर का जो पूरा ऊर्ध्व लोक है ना वो एकदम वैक्यूम, वहां विमान, वहां पे कोई धरती नहीं, विमान है। तो सारे के विमान मतलब एक बड़े तैरते हुए अपन समझ लो ना कि एक तैरते हुए महाद्वीप। विमान मतलब ऐसा कोई कंटिनेंट, फ्लोटिंग कंटिनेंट, फ्लोटिंग नहीं, फ्लोटिंग नहीं कहेंगे, क्या कह सकते, ऐसे ऐसे वो महाद्वीप के जैसे विमान, जमीन नहीं। तो पूरा ऊर्ध्वलोक खाली है, अधोलोक में 7 लेयर्स है। अब एक 8वें नंबर की लेयर है पृथ्वी, उसका नाम है ईशत प्रागभार, ये ऊपर सिद्ध लोक, वो ऐसी पूरी हुई है बराबर। और ऐसे मान के एक एक पृथ्वी है, ये पूरी ऊपर है, उसके बीच वाले एरिया में एकदम सेंटर पॉइंट एक एक चांदी की शिला है। वो कैसी है? अर्धगोल, अर्धगोल बॉल हो ना, घन बॉल, उसको ऐसे करके रख दो, ऐसे करके रख दो, ऐसे करके रख दो, एक जगह ऐसे रख के मामला आता है और एक का ऐसे आता है, 2 अलग अलग उदाहरण कैसी भी हो। तो आधी ये गोलाकार ऐसी है, अष्टमी के चांद के जैसी, बराबर ना। वो बीच में 8 योजन बराबर, और उसकी चौड़ाई जो है 45 लाख योजन, मतलब डिक्टो जितना मनुष्य लोक है 45 लाख योजन प्रमाण, उतनी ही एकदम डिक्टो बिल्कुल, वो कहलाती है क्या? सिद्धशिला। और वहां पे सिद्ध, अब होता क्या, जैसे ये मध्य लोक से सिद्ध भगवान सिद्ध बनते हैं, तो सिद्ध बनने पर शरीर यही रह जाता है और आत्मा के प्रति उसी आकार में सीधे जाते हैं, और जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ही वहां जाके विराजमान हो जाते हैं, बराबर। अब एक भी एरिया ऐसा नहीं है जिस एरिया में सिद्ध ना हो। वो 45 लाख योजन प्रमाण शिला के एक एक प्रदेश पे सिद्धों का निवास स्थान है। इसीलिए हम वहां कहते हैं कि एक भी जगह ऐसी नहीं है मनुष्य लोक में जहां से भगवान ना बने, बराबर। तो हर क्षेत्र, लेकिन दूसरी बात कही कि सिद्धों को, सिद्धों का निवास स्थान व्यवहार से कहा, निश्चय से तो, निश्चय से तो प्रत्येक सिद्ध अपने अपने में है, यही परम सत्य है। बाकी तो व्यवहार की अपेक्षा से तो बहुत सी बातें आती हैं, तो वो बात यहाँ कही जाती। ठीक है,
अब सुख क्या कहते हैं समझो। સિદ્ધોનું સુખ ત્રણેય લોકમાં ચતુર્નિકાયના સર્વ દેવો ઇન્દ્રો અહમેન્દ્રો પદવીધારી ચક્રવર્તી આદિ સર્વ રાજાઓ ભોગભૂમિના યુગલો અને સર્વ વિદ્યાધરોના ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનના સર્વ સુખને એકત્રિત કરવા છતાંય ત્રિકાલ જ વિષયોથી ઉત્પન્ન થવા વાળા આ ઇન્દ્રિયજન્ય સમસ્ત સુખોથી વિભિન્ન જાતિના અનંતાનંદ ગણા શાશ્વત તથા અતિઇન્દ્રિય સુખ સિદ્ધ પરમેષ્ઠી એક સમયમાં ભોગવે છે. લોકના અગ્રભાગમાં સ્થિત સિદ્ધ પરમેષ્ઠી પોતાના આત્માના ઉપાદાનથી ઉત્પન્ન વૃદ્ધિ હાનિથી રહિત પરદ્રવ્યોથી નિરપેક્ષ સર્વ સુખોમાં ઉત્કૃષ્ટ બાધા રહિત ઉપમા સહિત રહિત દુઃખ રહિત અતિ ઇન્દ્રિય અનુપમ સુખથી ઉત્પન્ન અને સમસ્ત સુખોમાં જે સારભૂત છે એવા સુખનો ઉપભોગ નિરંતર કરે છે. बराबर। सिद्धों के सुख की बात करें तो ये समझाना भी लगभग एक थोड़ी बेईमानी है कि संसारियों के सुख जैसे बड़ी एक सरल सी बात है, हजारों निमोलियों के दृष्टांत से शक्कर के एक कण की मिठास बताई जा सकती है क्या? एक छोटे से चीज से आप समझो, बोले नहीं एक निम्बोली की लाख निम्बोली में जितना मिठास है उससे अनंत गुणी शक्कर के एक दाने में मिठास। ये दृष्टांत बराबर बैठता है क्या दिनेश भाई? लाख नहीं, चलो करोड़ों निम्बोली, फिर बोलो और इतनी नहीं, बोले 3 लोग 3 काल की जितनी निम्बोली हो उससे भी अनंत गुणी मिठास शक्कर के एक दाने में। જાતિ જુદી છે. बस ये बात नहीं नहीं कि ये तो जाति ही जुदी, जैसे अब समझना, जैसे निम्बोली से अब क्वांटिटी में आप अनंत गुनी कर दो तो भी निम्बोली से मिठास को मापा नहीं जाता है, क्योंकि निम्बोली कड़वी है और शक्कर मीठी। इतनी बात बैठी है। तब ये बैठ जाती है तो ये भी बैठा लो कि चक्रवर्ती का सुख, इंद्र का सुख, हेमेंद्र का सुख, राजा महाराजा का सुख, ये सबका सुख सुख है ही नहीं। जब ये दुख ही है तो अनंत गुणा भी करने जाओगे तो सिद्धों को कुछ समझ में नहीं आए। ये तो हमारी बहुत बड़ी पराधीनता है। तो फिर ऐसे क्यों शास्त्रों में बोला कि भले ही वहां सुख नहीं है लेकिन नीम में किसी की मिठास पने की मान्यता नहीं, लेकिन ये विषय के जहर में सबकी सुख पने की मान्यता। जैसे आप समझो, अगर आपको करोड़ रुपए हो, करोड़ रुपए बराबर, आप किसी एक व्यक्ति से पूछो, 18 साल के लड़के से पूछो करोड़ रुपए क्यों चाहिए, बोले अच्छे बढ़िया पैसे वैसे गाड़ी वाड़ी हो तो खूब घूमेंगे फिरेंगे मजे करेंगे एटसेट्रा। 25-30 साल वाले से पूछो करोड़ रुपए क्या चाहिए, बोले बढ़िया बिजनेस करेंगे। 50-60 साल वाला होगा हो गया करोड़ रुपए को बोले फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, रिटायरमेंट का प्लान, वो पेंशन प्लान। मतलब हर एक व्यक्ति अपनी अवस्था से करोड़ रुपए समझ रहा है। बच्चों से पूछोगे करोड़ रुपए क्या है, बोले करोड़ रुपए में रोज हजारों चॉकलेट लाओ ना तो भी 100 साल तक खत्म ना हो। हाँ यार करोड़पति तो बनना, तो एक को चॉकलेट खाने के लिए करोड़पति बनना है, एक को घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए करोड़पति बनना है, एक को बिजनेस बड़ा करने के लिए करोड़पति बनना है, और एक को रिटायरमेंट के लिए करोड़पति। यानी हर एक को अपनी अपनी अवस्था से करोड़ रुपए का सुख बताया। बस सेम बात है कि जैसे बच्चे को खिलौने से समझाया जाता है करोड़ रुपए का सुख, चॉकलेट से समझाया जाता है, एक्चुअल में करोड़ उसके लिए नहीं है। लेकिन क्या करें, उसकी समझ वहां तक, उसे बिजनेस बताने जाओगे नहीं समझ में आएगा। घूमना फिरना बराबर, कार में घूमना, तीर्थ पटेल की लाइफ जीना, तथ्य पटेल की लाइफ जीना, उसे नहीं ख्याल में आएगा। उसे तो अपने चॉकलेट और आइसक्रीम और कैंडी यही खा, तो बोले करोड़ों कैंडी करोड़ों चॉकलेट, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दो, वो भी उसके ख्याल में नहीं आएगा। तो हम लोग बिल्कुल बच्चे, हमें सिद्धों के अक्षय सुख का मान ज्ञान कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें समझाने के लिए, हम जैसे बाल बुद्धियों को समझाने के लिए ये जबरदस्ती चक्रवर्ती, नरेंद्र, इंद्र, राजे महाराजे लाए जाते हैं। खरेखर ये लाना ठीक नहीं है। सब 2 नंबर आदमी, इनमें कहीं सुख नहीं। 1 नंबर की बात यानी आत्मा, आत्मा में सुख है, पर उसके अलावा सब 2 नंबर ही बात। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? लेकिन क्या करें, हमको वही समझ में आता है, इसीलिए हमको थोड़ा थोड़ा आचार्य समझाते हैं।
है ना। हाँ, चल आगे बढ़। એટલે એકચ્યુઅલી જે સુખ છે ઈ વસ્તુ તો અનુભવ કર્યો જ નથી ને ક્યારે પણ અનુભવ કે સુખ એ તમને પહેલી વાર આત્માનું ભવન થશે ત્યારે જ, જકાર બોલું છું, ત્યારે જ તમને ખબર પડશે કે સિદ્ધોને સુખ કેવો છે. એના પહેલા તમને વાસ્તવમાં उससे अनंत गुना आप लगा सकते. एक रुपए હા એટલે एक પછી આપણે આપણા સરસ ખાવા કે સરસ પહેરવાના રિલેટેડ જે કઈ વિષય ભોગ ના જ ઓલાથી કમ્પેર કર્યા કરી છે ये तो જ્યારે કે खोटी, ये જાતિ तो અને मुक्त तत्व की भूल है, ये तो मुक्त तत्व की भूल है. छेडाला में क्या लिखा? शिव माही निराकुलता न जे, और ये आकुल सुख की कल्पना करता है, ये इसकी भूल है. अब 1000 गुना करो, लाख गुना करो, करोड़ गुना, ये कंपैरिजन ही बराबर नहीं. इसलिए मैंने निम्बोली का एग्जांपल दिया कि निम्बोली से नीम को, शक्कर को समझा, बस इतना जरूर समझा जा सकता है कि ये जैसी है वो वैसी नहीं, इतना बताया जा सकता है. तो इसको विषय सुख से सुख समझना हो तो कैसे समझो? बोले ये विषय सुख जैसा है, इंद्रिय आत्मा का सुख वैसा बिल्कुल भी नहीं. तो कैसा है? अनुभव करो, पता करो. बोलता हूँ आत्मा को सुख कैसा है, मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ. समझे? पहले आता ना कि चॉकलेट ही है और एक कैसी, बोले तुम खाओ तो तुम्हें पता चलेगी, ऐसे नहीं पता. पढ़ो. સરસ નીચ છે સિદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ તનુવાત વલયના અંતમાં છે મસ્તક જેમનું એવા ત્રિજગત વંદનીય અનંત સુખમાં નિમગ્ન અને નિત્ય જ 8 ગુણોથી વિભૂષિત સિદ્ધ પરમેષ્ઠી તે સિદ્ધ શિલાની ઉપર અવસ્થિત છે. જ્ઞાન જ જે શરીર જેમનું એવા તે અમૂર્તિક સિદ્ધ કોઈ કાર્યોત્સર્ગથી અને કોઈ પદ્માસનથી નાના પ્રકારના આકારોથી અવસ્થિત છે. ये પુરુષાકાર મીન कायोत्सर्ग, રહિત कायोत्सर्ग ये खोटू लख्યું છે. કાયોત્સર્ગ હા, પુરુષાકાર મીન રહિત ઢાંચામાં જે પ્રકારે આકાશ પુરુષ આકારને ધારણ કરીને રહે છે તે પ્રકારે પૂર્વ શરીરની લંબાઈ તથા પહોળાઈમાંથી કિંચિત ન્યૂન પુરુષાકાર પ્રદેશોથી યુક્ત લોકોત્તમ સ્વરૂપ શરણ સ્વરૂપ અને સમસ્ત વિશ્વને મંગલ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન અંતરરહિત અનંતકાળ સુધી પોતાના આત્મામાં જ રહે છે. આ પ્રકારના સિદ્ધ ભગવાન વિશ્વના સમસ્ત અરંતો અને મુનીશ્વરો દ્વારા વંદનીય તથા સ્તુતિય છે, સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે. હું પણ તેમનું ધ્યાન કરું છું. તેઓ મને પોતાના ગુણોને સદ્રશ્ય પોતાની સિદ્ધ ગતિ સમાન અનંત સુખમય સિદ્ધ दशा प्रदान करे. लगभग लगभग सब बात क्या है, 2-3 बातें इसमें समझते हैं. एक तो तनु वात वलयना अंतमा, ये वात वलय क्या है? वात वलय देखो, आप कभी जब कोई ड्राइंग बनाते हो तो अंडरलाइन करते कि नहीं करते? अंडरलाइन क्या होती है कि उसकी स्थिति को लोकेट करती. आप कभी भी करो ना, उसको अंडरलाइन करके ही करते. तो ये लोक की स्थिति को लोकेट करने वाले कौन है? 3 वलय: घनवात वलय, घनोदधिवात वलय और तनुवात. 20-20 हजार धनुष चौड़ाई वाले, मतलब छोटी सी अंडरलाइन नहीं है. 20 हजार धनुष का एक, 20 हजार धनुष का दूसरा और 20 हजार धनुष का तीसरा. तो ये लोक उसके अंदर नहीं, लोक उस तक है. मतलब तनुवात वलय की अंतिम सीमा तक लोक है. मतलब 60,000 धनुष माइनस नहीं करना लोक के स्वरूप, वो 60,000 धनुष तक ऊपर तक, वहां पे जो तनुवात वलय है वहां तक वो लोक रहता है. ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आई कि नहीं मीना बेन, ख्याल में आया? हाँ, लोक दिखा लोक. अब लोक के ऊपर 3 कलर दिखते हैं, 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन. तो तीसरी लाइन जो है वो तीसरी लाइन भी लोक का ही हिस्सा है, और उसी लोक के हिस्से में बीच में आई सिद्ध शिला, और उसके भी ऊपर जाकर सिद्ध भगवान वहां पे रहते. एक तो इतना क्लियर हुआ, ये उनका व्यवहार से लॉकेट किया अपन दोनों.
अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उनके किंचित न्यून पुरुषाकार को समझाने के लिए। मीण रहित ढांचामा जे प्रकारे आकाश पुरुषाकार ने धारण करे। इसका क्या मतलब हुआ? वैक्स म्यूजियम होता ना, वैक्स, बराबर, तो उसमें एक प्रॉपर एक सांचा बनाया जाता है। अगर मेरा मीम मौन का क्या कहते हैं, महान हो जाऊं अगर मैं, और मैडम तुषाद वाले आए बोले नहीं साहब हम आपकी क्या करना चाहते हैं, आपका एक वैक्स का पुतला हम अपने म्यूजियम में रखना चाहते, तो कैसे बनेगा वो? एक सांचा बनता है, सांचा, और वो सांचा आपकी अंग संरचना के हिसाब से बनता है, एक डब्बा जैसा, बराबर। उसके पर्टिकुलर हिस्से में क्या डाली जाती है? मोम डाली जाती है, मीण डाली जाती है। अब समझो कि डिब्बा अंदर से बंद है, अभी उसके अंदर मौन भी नहीं क्या कहते हैं, मोमबत्ती नहीं डालेगी, मोम नहीं डाला गया, तो अंदर उसका कोई आकार है कि नहीं? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया एक्चुअली, बड़ा बढ़िया है। आप उसको कर डब्बा बंद हो, दो लकड़ी के पाटे हो, उनके बीच में आपका ही आकार, हूबहू आपका आकार है, लेकिन कुछ नहीं है, आजू बाजू सब लकड़ी 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 है, और बीच का जो खाली प्रदेश है वो आपका ही आकार है, लेकिन खाली। सेम सिद्धों का आकार भी वैसे ही। कोई भी मूर्ति या जब भी कोई बनती है तो सब में यही होता है। आज जयपुर में आप जाओ, मूर्ति बनाई जाती है, सबके सांचे होते हैं, सब ऐसे ही होती है। वो घन डाला जाता है, लिक्विड फॉर्म में वो धातुएं डाली जाती हैं, और अंदर वो सांचा रहता है, दोनों तरफ से बंद हो जाता है, थोड़े टाइम तक उसमें रहती है, फिर धातु अपने अपने हिसाब से आकार को प्राप्त हो जाती है, तो घन हो जाता है। तो सिद्धों का आकार ऐसा है, मीन रहित सांचा, ऐसा, लगभग लगभग, बराबर। ये एक विशेष उपमा नहीं आई। किंचित न्यून पुरुषाकार तो हमने बताया आपको, और ऐसे आत्मा में रहने वाले सिद्ध भगवान, ऐसे ये सिद्ध भगवान और उनका स्वरूप हमारे लिए आनंददायक हो, बराबर। इतनी बात यहाँ पर आई है। एक ये यहाँ पे कुछ परिशिष्ट है, वो आप पढ़ लेना, मैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर की बात, एक परिशिष्ट मतलब अपेंडिक्स है, जीव बलवान नहीं है, जीव बलवान है कर्म नहीं। कर्णान योग पढ़ने में सबसे बड़ी भूल जीव क्या करता है कि कर्म को जेलर मान लेता है और खुद को कैदी है, समझे? ये कर्णान योग को पढ़ने में सबसे बड़ी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, और बस जिसके अंदर में ये भूल पड़ी है वो कर्णान योग को ढंग से पढ़ ही नहीं पाता। वो हमेशा कर्णान योग के नाम पर कर्म को महा भगवान के जैसा मान लेता है, और ये मानता है बस कर्म ही मेरा बिगाड़ रहे हैं, कर्म ही सुधार रहे हैं, सब कर्माधीन है, सब कर्माधीन है, सब कर्माधीन है, चालू हो जाए। अब कर्म से तो आपको रहित होना है, और उसको ये अधीनता स्वीकार ली तो रहित कैसे हो पाओ? तो इसके लिए यशपाल जी ने बड़े अच्छे क्या कहते हैं रेफरेंस, शास्त्रीय उद्धरण, कर्णान योग का विद्वान होने पर, कि जीव स्वयं स्वाधीन है, बलवान है, कर्म बलवान नहीं है, ये बताने के लिए समय सार, प्रवचन सार, जीव कांड, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ना जाने कितने उद्धरणों का उन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन करके रखा है। सबको शांति से पढ़ना, पढ़ना इसके लिए है, इसके लिए है क्योंकि ये पढ़ने पर आत्मबल बढ़ेगा, और आत्मबल बढ़ेगा तो आपको ख्याल में आए। समझे कि नहीं समझे? अब ये जो दूसरे नंबर का है कि गुण स्थान में विशेष क्या क्या है, ये भी पढ़ने लायक है। कर्णान्यों की हर एक गुण स्थान में संख्या कितनी कितनी है। आप अगर देखोगे तो सबकी बताइए कि भाई इसमें इतने हैं, दूसरे गुण स्थान के जीवों की संख्या 52 करोड़ है, तीसरे की 104 करोड़ है, चौथे की 700 करोड़ है, मतलब ये कर्णान योग में फिक्स है। क्रमबद्ध पर्याय की बुक में भी पढ़ हमने देखा था है कि उपसम श्रेणी में चढ़ने वाले कितने बोले, 1196 लोग ही हमेशा, ये संख्या हमेशा रहती कि आज भी कहीं ना कहीं हर समय 1196 लोग ऐसे होंगे जो उपसम श्रेणी चढ़ ही रहे हो, और और इतने इतने 598 लोग होंगे जो छपक श्रेणी के गुणस्थान में हो। 13वें गुणस्थान में तो 8,08,98,502 ये तीर्थंकर होंगे ही होंगे।
आज भी 14वें गुणस्थान में 598 लोग होंगे ही होंगे। और ये टोटल अपन कहते हैं ना 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, ये कहां से कहां तक, छठे से लेकर 14वां गुणस्थान तक ये मुनिराज होते ही होते हैं। बराबर, इतनी बात इस बारे में आई है। ये भी वस्तु स्वातंत्र को बताने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमने करणान योग की बात से क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध की थी, तब पढ़ा, याद आ रहा है? क्रमबद्ध पर्याय में डॉक्टर साहब ने तर्क दिया था कि हर एक गुणस्थान की संख्या निश्चित है। अगर अगर आप कहते हो कि ये सही नहीं है तो गुणस्थान में निर्धारित बात क्यों, तो ये बात सिद्ध होती। फिर एक और अगला चैप्टर यहाँ पर आया है कि कौन से गुणस्थान में किस किस प्रकृतियों का बंध होता है। तो 16 का बंद हो रहा है, 25 का बंद हो रहा है, वो सब एक थोड़ा कर्मकांड का लंबा विषय है, उसको अपन अभी यहाँ पे छेड़ते नहीं है क्योंकि ये सब बंध, सत्ता और उदय त्रिवेणी कहलाती, बंध, सत्ता और उदय, तो सब चीजें यहाँ पर बताई गई। फिर ये इस पे चर्चा हमने कई बार की है कि कौन से गुणस्थान में किस किस का सत्व रहता है। क्षय की बात यहाँ पर आई। ये सब अभी अपन कोई चर्चा में नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत लंबी और विस्तृत चर्चा है। इसे अपन बोलते हैं बंध, सत्ता, उदय, परिणाम। कौन कौन से? बंध, सत्ता, उदय। ये कर्मकांड जब आप पढ़ोगे तब ये चीजें बहुत अच्छे से आपको ख्याल में आएंगी, जीव कांड और कर्मकांड। परमागम ऑनर्स वालों को तो थोड़ा बहुत चांस मिलेगा, बाकी के चांस अब जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। 10वें सेमेस्टर में थोड़ा बहुत आपको घमरसा जीव कांड कर्मकांड के द्वारा ये चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणस्थान की अमुक अमुक बातें अपन ने चर्चा में की हैं। और भी शुद्ध परिणति की बात आई है, उसको भी आप देखिएगा। घाती कर्म का क्षय कहाँ कहाँ के, मतलब काफी परिशिष्ट हैं, बहुत सारे परिशिष्ट दिए यशपाल जी ने, वर्षों तक पढ़ाया है। तो जहां जहां पर भी जो जो उनको योग्य लगा वो उन्होंने बताया। बार बार ये चार्ट बताया है औपसमिक संज्ञक के लिए, जो कई बार मैं बताता था, कई बार चर्चा में आती ना औपसमिक भाव के लिए, कि यहाँ पे कर्म का उदय, यहाँ कर्म का उदय, बीच का उदय खाली, उसे औपसमिक संज्ञक के नाम से कहा। ऐसे ही चारित्र मोहिनी का आएगा भी औपसमिक चारित्र 11वें गुणस्थान की दशा। ऐसे करके ये सब बनारसी दास जी के प्रमाण से लास्ट में ये बात कह रहे भैया, भगवान आत्मा गुणस्थानातीत है और सिद्ध भगवत्ता अपना स्वरूप है। तो ऐसे 14 गुणस्थान के स्वरूप को समझकर गुणस्थानातीत भगवान आत्मा को हम समझे। 14 गुणस्थान में हमने जितनी भी चर्चा की, ये इससे परे जाने के लिए समझना जरूरी था, इसलिए समझे, क्योंकि समझे बिना मोक्ष मार्ग ठीक ठीक नहीं ख्याल में आता, अपनी अवस्था ख्याल में नहीं आती, अपनी दशा, अपना लक्ष्य ख्याल में नहीं आता, कंफ्यूजन बहुत होती है, इसलिए हमने समझा। अब समझ लिया तो समझ के उलझो मत, सुलझो। बराबर, सुलझने के लिए इस गुणस्थान समझे, हम सब अवस्थाओं से सुलझकर सिद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना। इसको पढ़ाने में कहीं भी कोई अच्छा लगा हो तो जिनवाणी का समझना, और कहीं गलती हुई हो तो मेरी समझना, और केवल ही कथित ज्ञान है, कहीं भूल चूक होना तो स्वाभाविक है। उन सबको मैं परोक्ष रूप से क्षमा मांगता हूँ जिनको भी ख्याल में आए। और आगे अपन जब कभी चर्चा चालू करेंगे नहीं तब विशेष इस बात के खुलासा करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक।